अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर बेसिकली है कि शो दैट सेट ऑफ रेशनल नंबर q इज नॉट एन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन जो है रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या थी। An ordered field F is complete. An ordered field F is complete if every non-empty bounded above subset of F has a सुप्रीमम इन F। ठीक है, यहाँ पे ये कहता है कि एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड को हम एन ऑर्डर्ड फील्ड को हम कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे कि उसका हर सबसेट जो कि बाउंडेड अबव हो, उसका जो सुप्रीमम है वो उस फील्ड में एग्जिस्ट करता हो, उस फील्ड को बिलोंग करता हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल set of real number R is a complete ordered field. ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। इसका कोई भी आप बाउंडेड अबव सबसेट लेंगे तो उसका जो सुप्रीमम होगा लाजमी R को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड शो करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि उसका एक बाउंडेड अबव सबसेट लेते हैं। अगर उसका सुप्रीमम उस फील्ड को बिलोंग कर रहा हो तो वो फील्ड क्या बन जाती है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अगर किसी सबसेट का सुप्रीमम उस फील्ड को बिलोंग नहीं करता तो फिर वो क्या होती है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होती। अब हम आते हैं अपने बेसिक थ्योरम की तरफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। show that theorem है set of rationals number q is not a complete ordered field। हमने ये प्रूव करना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर q क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होने के लिए जिस तरह पहले डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि क्या शर्त होती है कि उसका हर बाउंडेड अबव सबसेट का जो सुप्रीमम होता है उस फील्ड को बिलोंग करना चाहिए। अगर भी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है तो फिर इसका कोई ऐसा हमने प्रूव किस तरह करेंगे कि इसका कोई बाउंडेड अबव सबसेट लेंगे और उसका सुप्रीमम अगर q को बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर क्या साबित हो जाएगा, q इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो इसके लिए भी हम एक सेट डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन a set से कैपिटल E, और इस सेट में किस किस्म के नंबर हैं, रेशनल नंबर, such that q belong to q। इसमें तमाम रेशनल नंबर्स हैं और पॉजिटिव हैं
और मजीद खासियत क्या है कि एंड क्यू स्क्वायर इज लेस देन 2, या दूसरे लफ्जों में क्यू इज लेस देन √2। तो अब यहाँ से जो है हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सेट हमने डिफाइन किया है इसमें रेशनल नंबर्स हैं, और उन रेशनल नंबर का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो लेस देन 2 होगा, या दूसरे लफ्जों में ये जो क्यू है वो लेस देन होंगे किससे, √2 से। तो अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये √2 क्या है, इसकी अपर बाउंड है। √2 क्या है, सेट ई की अपर बाउंड है, क्योंकि इस ई का हर एलिमेंट क्या है √2 से छोटा होगा, तो √2 क्या हो जाएगी, उसकी अपर बाउंड हो जाएगी। Which implies that E is bounded above। ठीक है, तो E हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड अबव। अब ये बाउंडेड अबव है तो इसका जो सुप्रीमम है, इस सबसेट जो सबसेट किसका है, E इज अ सबसेट ऑफ Q। ये Q का बाउंडेड अबव सबसेट है। अगर इसका सुप्रीमम Q को बिलोंग करता है तो क्या साबित हो जाएगा, Q इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अगर इसका सुप्रीमम Q को बिलोंग नहीं करता तो फिर क्या साबित हो जाएगा कि Q हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। ठीक है जी। Then by least upper bound property, E has a सुप्रीम। ठीक है, और हम वो सपोज करते हैं कि लेट सुप्रीमम ऑफ E इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो हमने ये जो सेट लिया हुआ है हम क्या कहते हैं कि E इसका क्या है, सुप्रीमम। इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और वो सुप्रीमम क्या है हमारे पास, अल्फा है। ठीक है, अब लेट √2 एंड अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये दो रियल नंबर है, अल्फा जो सुप्रीमम ऑफ E है वो भी एक रियल नंबर है, और √2 भी क्या है, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है। और अब यहाँ पे अगर हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यूज करें, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई से दो रियल नंबर लें तो उसमें 3 रिलेशन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, देन बाय तीन केसेस जो हमारे पास होंगे, क्या क्या हो सकते हैं। केस 1 ये ले सकते हैं कि अल्फा इज केस 2 क्या हो सकता है, अल्फा इज लेस देन, और केस 3 क्या हो सकता है कि अल्फा इज। और हमने साबित क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है कि प्रूव क्या करना है कि Q इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। टू प्रूव तो Q इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सुप्रीमम है E का वो Q को बिलोंग नहीं करना चाहिए। फॉर दिस टू प्रूव supremum of E alpha does not belong to Q। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि अल्फा इसका सुप्रीमम जो होगा वो Q को बिलोंग नहीं करेगा, तो सुप्रीमम बिलोंग नहीं करेगा तो Q इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। अब यहाँ पे हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं, लेट अस
contrary suppose that alpha belong to Q. ठीक है, अब हमने कॉन्ट्रेरी हालांकि प्रूव क्या करना है कि अल्फा डज नॉट बिलोंग टू क्यू, और सपोज क्या कर लिया है कि अल्फा बिलोंग टू क्यू। और अब ये जो मैंने ऊपर 3 केसेस लिखे थे, उन 3 केसेस को जो है वो डिस्कस करते हैं। केस 1, केस 1 में क्या है कि एज अल्फा इक्वल टू √2, और हमने सपोज क्या किया हुआ है, सपोज क्या किया हुआ है कि अल्फा बिलोंग टू क्यू, एंड वी हैव अल्फा बिलोंग टू क्यू। अल्फा क्यू को बिलोंग कर रहा है, और अल्फा किसके इक्वल है, √2 के, तो विच इंप्लाइज दैट √2 बिलोंग टू क्यू। तो क्या √2 रेशनल नंबर होता है? ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो √2 क्या हमारे पास रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर को बिलोंग नहीं करता, तो विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि केस 1 इज नॉट ट्रू, सो अल्फा इज नॉट इक्वल, क्योंकि वो अल्फा 2 की को रखें तो √2 क्यू को बिलोंग कर देते, तो मुमकिन नहीं है। तो केस 1 हमारा जो है ना क्या होगा, नॉट ट्रू। तीन पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, तो पहली क्या होगी, गलत होगी। अब आते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या लेते हैं जी कि अल्फा इज लेस देन √2। अल्फा इज लेस देन √2 implies that दोनों तरफ स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 2, और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर √2 इज -2 इज लेस देन 0। दूसरे लफ्जों में अल्फा स्क्वायर -2 इज लेस देन 0, नेगेटिव नंबर है। अब अगर इसकी दोनों तरफ मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आपको ये पता है कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस हो तो ग्रेटर, ग्रेटर हो तो लेस। अगर मैं करता हूं मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन 0। जो लेस थी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या होगी जी, पॉजिटिव। अब इसकी दोनों तरफ जो है, अच्छा, और अल्फा हमारे पास जो है अल्फा बाई 2, अल्फा यहाँ पे अगर डिवाइड करें अल्फा +2 दोनों तरफ, क्या बन जाएगा, माइनस उधर 0 पे डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा +2 हमने क्या किया है, दोनों तरफ ऐड कर दिया, डिवाइड किया है, सॉरी। अब दोनों तरफ अल्फा ऐड करें, अल्फा ऐड हो गया जी, ये वाला अल्फा 0 प्लस अल्फा और अल्फा इसमें ऐड हो गया। और अब यहां पे हम ये कहते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको मैं बीटा सपोज कर देता हूं, इस नंबर को क्या सपोज कर देता हूं, बीटा। लेट तो ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा।
ये सारी चीज बीटा बन गई, तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब बीटा को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो बीटा की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी ये अल्फा प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या बच गया, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2। और हमने क्या कहा हुआ है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, इसको मैं कोई नाम दे देता हूं, सही है बात। नाउ मैं सॉल्व करता हूं बीटा स्क्वायर माइनस 2। क्या चीज सॉल्व करता हूं, बीटा स्क्वायर माइनस 2, और बीटा की वैल्यू क्या है, सिंप्लीफाइड करके हमने 2 अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2, बीटा का स्क्वायर ये स्क्वायर हो गया माइनस 2। अच्छा, अब जी इसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर अगर खोल दें तो क्या बन जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहां पे एलसीएम ले, एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये ऊपर बन गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 अल्फा माइनस ये स्क्वायर खोल के जब मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये 2 से मल्टी, और ये स्क्वायर खोलें तो क्या बनेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या बनेगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा माइनस 4। तो यहां पे ये देखें आपका ये प्लस 4 माइनस 4 से कैंसिल, 8 अल्फा इससे कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा जाएगा, तो ऊपर रह गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर और 4 माइनस 8, अब अगर 2 कॉमन ले लें तो अब हमने ये जज करना है कि ये बीटा स्क्वायर माइनस 2 का आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो स्टार्ट किया हुआ था तो उसमें ये देखें कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 0, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या है, 2 इंटू नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2 स्क्वायर। तो रियल नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर नेगेटिव नंबर पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, नीचे स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नीचे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर क्या मिल गया हमें, नेगेटिव। नेगेटिव मीन बीटा स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0 एंड बीटा स्क्वायर इज लेस देन 2, बीटा स्क्वायर इज लेस देन 2। तो अब कोई भी चीज हमारे पास जो हमने सेट ई डिफाइन किया हुआ है कि इसमें रेशनल नंबर हैं, और कौन कौन से रेशनल नंबर हैं जिनका स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 2। तो जिन नंबर्स का स्क्वायर लेस देन 2 होगा वो नंबर बिलोंग कर देंगे किसको, ई को। ठीक है, तो अब बीटा का स्क्वायर क्या है, लेस देन 2 है, तो इट मींस बीटा बिलोंग टू ई, क्योंकि जो सेट ई हमने डिफाइन किया है उसकी क्या खासियत है कि जिन नंबर का स्क्वायर लेस देन 2 होगा दैट नंबर बिलोंग टू ई। तो बीटा का स्क्वायर लेस देन 2 है तो बीटा भी किसको बिलोंग कर गया, ई को। ठीक है, लेकिन जो इनइक्वालिटी 1 है
वो क्या कह रही है, बट फ्रॉम 1 बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो हमारा अल्फा क्या है, सुप्रीमम है किसका, ई का, सुप्रीमम ऑफ ई इक्वल टू अल्फा। तो किसी सेट का एलिमेंट उसके सुप्रीमम से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास जो है ये बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, तो इस सेट के अंदर इट मींस कि बीटा डज नॉट बिलोंग टू ई। ठीक है, क्योंकि ई का जो होगा वो उसके सुप्रीमम से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो अब अगर बीटा सुप्री अल्फा से बड़ा आ रहा है, तो इट मींस बीटा डज नॉट बिलोंग टू ई। तो ये क्या आ गई, कंट्रडिक्शन आ गई कि एट द सेम टाइम हम क्या कह रहे हैं कि बीटा बिलोंग टू ई एंड बीटा डज नॉट बिलोंग टू ई, व्हिच इज अ कंट्रडिक्शन। तो ये हमारे पास कंट्रडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केस 2 है वो भी ट्रू नहीं है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कितने केसेस थे पॉसिबल, 3 केसेस थे। केस 1 था अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, तो वो भी हमने प्रूव किया विच इज नॉट पॉसिबल। और अब क्या आ रहा है कि अल्फा लेस देन स्क्वायर रूट 2, तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा केस लेंगे। तो 2 केसेस हमारे पास फॉल्स हो गए। नाउ केस 3। केस 3 क्या है कि अल्फा इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 2, तो विच इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब वही बात, और अल्फा, अब इस पे अगर पॉजिटिव नंबर डिवाइड किया जाए तो तब ये भी पॉजिटिव है, अल्फा प्लस 2 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर का आंसर भी क्या होगा, डिवाइड करेंगे पॉजिटिव आएगा। अब फिर इसको जब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब फिर वही अल्फा दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। अब हम इसको बीटा सपोज कर लेते हैं। बल्कि पिछले क्वेश्चन में वो किया हुआ पिछले वही काम की है, तो इसको हमने ऑलरेडी बीटा कहा हुआ है। तो क्या बन जाएगा कि बीटा इज लेस देन, ठीक हो गया। अच्छा, अब वही बात बी स्क्वायर माइनस 2 आ जाए। अब बीटा किसको लिया हुआ था, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा को सिंप्लीफाई किया था तो 2 अल्फा प्लस 2 प्लस। अब इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर खोलें तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8
ऊपर हमारे पास आ गया जी 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 विच इज अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2। अब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 हमने क्या लिया हुआ है पॉजिटिव, इट मीन ये चीज भी पॉजिटिव और नीचे भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दो नंबर पॉजिटिव की रेशियो भी क्या होगी, यानी कि बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ई में क्या है कि जिस नंबर का स्क्वायर है अगर लेस देन 2 हो तो ई को बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 व्हिच इंप्लाइज दैट बीटा डज नॉट बिलोंग टू ई। ठीक है, और उधर हमारे पास क्या है कि बीटा इज लेस देन अल्फा है, बीटा इज लेस देन अल्फा है, सो फ्रॉम 1 बीटा बिलोंग टू ई। बीटा क्या कर रहा है, ई को बिलोंग कर रहा है। तो अब यहां पे फिर क्या आगे विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे देखें हमारे पास तीनों केसेस जो फेल हो गए, तो ये कंट्रडिक्शन आ गई। कंट्रडिक्शन किस रूल के अगेंस्ट आ रही है, कंट्रडिक्शन आ रही है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के। ठीक है, वी कंक्लूड दैट alpha is not equal to square root 2, alpha is not less than, and तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की तीनों कंडीशन जो है ना हमारे पास है, विच इज ए contradiction to a trichotomy property। क्योंकि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन तीनों में से कोई एक चीज ट्रू होना जरूरी है। तो ये कंट्रडिक्शन आ गई ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को। तो ये कंट्रडिक्शन क्यों आई है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सपोज किया हुआ था वो गलत था। ठीक है, which is due to our wrong supposition। wrong supposition कौन सी थी, that is alpha belong to। तो ये रॉन्ग पोजीशन थी, तो सही फिर क्या होगा, विच इम्प्लाइज दैट अल्फा डज नॉट बिलोंग। और अल्फा क्या था, सुप्रीमम ऑफ ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ई एक बाउंडेड अबव सबसेट है उसका सुप्रीमम क्यू को बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहां से क्या रिजल्ट मिलता है कि विच इम्प्लाइज दैट क्यू इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि शो दैट सेट ऑफ नंबर क्यू इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर। तो ये हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ इंशाल्लाह।